हेलो फ्रेंड्स। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। और यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स के प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। बट मैं फिर से बोलूँगा, अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं तो प्लीज़ इसका जो थ्योरी पार्ट था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो हमने डिस्कस किया था, इस पे पहले वो वीडियो देखें और उसके बाद फिर इस वीडियो पे आए। ठीक है, सो चलिए। और जो लोग ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो देख चुके हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल के प्रोसेस पे हम आ रहे हैं और हमें यहाँ पे क्या करना है, एग्जाम्पल्स करेंगे जो चीजें हमने सीखा है कॉन्सेप्ट में। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, मतलब एग्जाम्पल फर्स्ट, हाउ मेनी 3-digit numbers can be formed from the digits 1, 2, 3, 4 and 5, assuming that repetition of digits is allowed, repetition of digit is not allowed। तो यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में अगर ऐसे मैं बोलूं तो दो पार्ट दिए हुए हैं, मतलब यहाँ पे अल्टीमेट दो क्वेश्चन है हमारे पास। अब यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन को आपको समझना है और जो थ्योरी पोर्शन हमने देखा था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, वहां पे मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन को देख के पहले आपको वहां से मेन जॉब रिकॉग्नाइज करना होता है। मेन जॉब जब आपने पहचान लिया तो मेन जॉब को सब जॉब्स में डिवाइड करिए और वहां से फिर आप कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लग रहा है, मल्टीप्लिकेशन लग रहा है या फिर एडिशन लग रहा है, वो आपको पहचानना होता है। चलिए अब मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं, ठीक है ना, मतलब सॉल्यूशन प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। अब मैं फर्स्ट पार्ट यहां से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट, इसमें आपको क्या है कि आपको 3 डिजिट की नंबर्स बनानी है। दैट मीन्स क्या हुआ, मेरा जो मेन जॉब है जिसको हम लोग थ्योरी में सीखे थे, हमें क्या करना है, एक 3 डिजिट की नंबर बनानी है। ठीक है ना, तो यहां पे यही होगा 3 डिजिट का नंबर। ठीक है ना, अब ये 3 डिजिट की नंबर बनानी है, मतलब यहां पे ये मेरी मेन जॉब हो गई। ठीक है ना, ये मेरी क्या है, मेन जॉब है। क्लियर। अब चलिए, अब मेरी मेन जॉब क्या है, 3 डिजिट का नंबर बनाना। ठीक है, अब चलिए यहां पे 3 डिजिट का नंबर अगर बनाना है जो मेरी मेन जॉब है, अब इस मेन जॉब को मैं 3 सब जॉब्स में डिवाइड करूंगा। आपको पता है कोई भी नंबर होगी 3 डिजिट की तो आपको पता है कैसा होता है। जैसे मान लीजिए अगर इन्हीं 1, 2, 3, 4, 5 इन्हीं डिजिट्स को लेके आपको 3 डिजिट की नंबर बनानी है, तो जैसे मैं 1, 2, 3 बोलूं, ये भी 3 डिजिट की नंबर है। मैं 2, 4, 5 बोलूं, ये भी 3 डिजिट की नंबर है। तो इस तरह की 3 डिजिट्स की नंबर आपको नंबर्स बनानी है। ठीक है, क्लियर है फ्रेंड्स। अब चलिए, तो कोई भी 3 डिजिट की नंबर लेंगे तो उसमें यूनिट प्लेस होगा, फिर 10th प्लेस होगा और 100 प्लेस होगा। तो जो मेरी मेन जॉब है 3 डिजिट की नंबर बनाना, इसको मैं क्या कर रहा हूं, 3 सब जॉब्स में मैं ब्रेक कर रहा हूं। ठीक है ना, मेन जॉब को मैं 3 सब जॉब्स में ब्रेक कर रहा हूं। पहली सब जॉब क्या है, यूनिट प्लेस को फिल करना, जो है वो मेरी क्या है, फर्स्ट सब जॉब है J1। 10th प्लेस को फिल करना है तो वो मेरी सेकेंड सब जॉब है J2। और 100 प्लेस को फिल करना है तो ये मेरी क्या है, थर्ड सब जॉब है क्या, J3। अब देखिए कितना स्मार्टली हमने जो मेरा क्वेश्चन था इसको हम उस फ्रेमवर्क में यहां पे लिख दिए जो थ्योरी में हमने सीखा था। मेन जॉब क्या है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 डिजिट की कितनी नंबर्स बना सकते हैं। अब इस मेन जॉब को मैंने क्या किया, 3 सब जॉब्स में डिवाइड कर दिया, यूनिट प्लेस, 10th प्लेस और 100 प्लेस। ठीक है फ्रेंड्स। अब चलिए, अब आते हैं फर्स्ट पार्ट, जो है आपको करना क्या है, इन्हीं जो 5 नंबर्स है ना, 5 नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये जो 5 नंबर्स या 5 डिजिट्स हैं,
इन्हीं को लेके आपको 3 डिजिट्स की नंबर्स बनानी है। लेकिन फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है आपको कि यहाँ पे आपका रिपीटिशन अलाउड है। रिपीटिशन अलाउड का मतलब क्या होता है पहले समझ लीजिए कि अगर इसी में से कोई एक डिजिट मैं लूं वो 3 टाइम्स रिपीट कर सकता है, जैसे 111, ठीक है ना, 111। तो ये भी मेरी क्या है, एक नंबर है 3 डिजिट की जिसमें 111 को मैंने 3 टाइम्स रिपीट किया। उसी तरीके से फॉर एग्जांपल 122, ये भी क्या है, मेरा 3 डिजिट की नंबर है जब ये रिपीटेशन अलाउड है। समझ में आ गया? तो इस केस में इस तरह की नंबर्स, मतलब इस तरह की नंबर्स जितनी, ये भी इस तरह के भी पॉसिबल, इस तरह के भी पॉसिबल है, इस तरह के भी पॉसिबल है और इस तरह की भी पॉसिबल है। तो कितने इस तरह की 3 डिजिट्स नंबर्स आप बना सकते हैं। रिपीटेशन अलाउड है, इसका मतलब मैंने आपको समझाया कि एक ही डिजिट जो है, मतलब यहां पे जितनी बार चाहूं मैं रिपीट कर सकता हूं। क्लियर? अब चलिए एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट में फ्रेमवर्क हमने सीखा था वहां से हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हम क्या निकालते थे, जो इंडिविजुअल सब जॉब है ना, यहां पे ईच इंडिविजुअल सब जॉब को कंप्लीट करने का मेरे पास कितना ऑप्शंस होगा या कितना नंबर ऑफ वेज होते हैं, पहले वो निकालते थे। ठीक है, तो चलिए पहले मैं, देखिए यहां पे आप यूनिट प्लेस से भी निकाल सकते हैं, आप 100 प्लेस से भी निकाल सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं से भी निकालेंगे आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है ना, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम ऐसा करते हैं। अब अगर यही जैसे पूछ देता 3 डिजिट की कितनी इवन नंबर्स आप बना सकते हैं, तो जब इवन नंबर्स की बात करेगा तब वहां पे आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यूनिट प्लेस को फिल करना होता है। ठीक है ना, वो भी क्वेश्चन करेंगे, बट यहाँ पे क्या है कि आपको सिंपली 3 डिजिट्स की कितने नंबर्स बना सकते हैं, तो आप यूनिट प्लेस से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 100 प्लेस से भी। कॉन्सेप्ट को समझना है आपको। चलिए मैं यूनिट प्लेस से स्टार्ट कर सकता हूं, तो मैं यूनिट प्लेस से स्टार्ट कर रहा हूं, आप चाहेंगे तो 100 प्लेस से स्टार्ट करके देखिएगा, आंसर सेम आएगा। चलिए यूनिट प्लेस से आदत डालते हैं। मेरा यही सजेशन होगा कि नंबर्स में जब भी इस तरह से पूछे 3 डिजिट की नंबर, 5 डिजिट की नंबर, तो जो अगर कंडीशन दिया है उसके अकॉर्डिंगली चलना है, अदरवाइज आप हमेशा यूनिट प्लेस से ही स्टार्ट करें, ये थोड़ा अच्छा रहता है। चलिए अब मैं आता हूं, जो मेरी मेन जॉब थी उसको मैंने 3 सब जॉब्स में ब्रेक किया। अब मैं निकाल रहा हूं कि फर्स्ट जो सब जॉब है उसके लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं, या फिर फर्स्ट सब जॉब को कंप्लीट करने के लिए मेरे पास कितने टोटल नंबर ऑफ वेज अवेलेबल है, यही ना। तो चलिए फर्स्ट सब जॉब मतलब यूनिट प्लेस के लिए, अब ध्यान दीजिए, यूनिट प्लेस को मैं एक ही नंबर, देखिए यूनिट प्लेस यही होता है ना, तो मैं एक ही नंबर भरूंगा। अब उसके लिए मैं कितने ऑप्शंस हैं, तो मैं 1 को भी फिल कर सकता हूं, 2 को भी फिल कर सकता हूं, 3 को भी फिल कर सकता हूं, 4 को भी फिल कर सकता हूं, 5 को भी, मतलब मैं यहाँ पे 1 भी लिख सकता हूं, 2 भी लिख सकता हूं, 3 भी लिख सकता हूं, 4 भी लिख सकता हूं, 5 भी लिख सकता हूं। इन 5 नंबर्स में से कोई भी एक नंबर में लिख सकता हूं। दैट मीन्स मेरे पास सब जॉब फर्स्ट को या सब जॉब 1 को कंप्लीट करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस है फ्रेंड्स, टोटल 5 ऑप्शंस है। इसी को हम क्या लिखते थे, 5 वेज। ठीक है, अब 5 वेज पूरा ना लिख के मैं 5W लिख दूं, इसका मतलब 5 वेज। क्लियर? अब चलिए अब मैं निकालूंगा सिमिलरली सब जॉब 2 के लिए कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और यहां पे ध्यान दीजिए रिपीटेशन अलाउड है। ठीक है ना, मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं यहां पे 1 फिल करता हूं, मैं यहां पे 1 फिल करता हूं, ठीक है, मैं यहां पे 1 फिल करता हूं। अगर मैं यहां पे 1 फिल कर दिया, चूंकि रिपीटेशन अलाउड है, तो यहां पे भी मैं 1 लिख सकता हूं, यहां पे भी मैं 1 लिख सकता हूं, और 1 के अलावा क्या क्या ऑप्शन है, 2 भी लिख सकता हूं, 3 भी लिख सकता हूं, 4 भी लिख सकता हूं, 5 भी लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, तो 1 भी लिख सकता हूं यहाँ पे, और इसके अलावा 2, 3, 4, 5 ये भी मेरे पास ऑप्शन है। मतलब क्या हुआ, मेरे पास अगेन ये इसके लिए 5 ऑप्शन अवेलेबल है। 5 ऑप्शन में से मैं कोई भी यहाँ पे फिल कर सकता हूँ, कोई भी नंबर यहाँ पे। दैट मीन्स क्या हुआ, सब जॉब 2 के लिए भी मेरे पास 5 ऑप्शन अवेलेबल है। अब अगेन ध्यान दीजिए, थर्ड सब जॉब की बात करते हैं। सो थर्ड सब जॉब के लिए अगेन मान लीजिए 1 यहाँ पे भी फिल कर दिया, 1 यहाँ पे भी फिल कर दिया, तो 1 यहाँ पे भी मैं फिल कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, और यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी आपको बताया। तो दैट मीन्स क्या हुआ, अगेन
इसके लिए भी मेरे थर्ड सब जॉब के लिए भी मेरे पास 5 ऑप्शंस अवेलेबल है। मैं समझा पाया फ्रेंड्स? अब चलिए, अब अगर ये समझ में आ गया तो हमने क्या किया, ईच इंडिविजुअल सब जॉब के लिए मैंने टोटल कितने ऑप्शंस है वो निकाल लिया। अब मुझे क्या निकालना है कि मेन जॉब कंप्लीट करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं। मेन जॉब मतलब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 डिजिट्स की मैं कितने नंबर्स बना सकता हूं यूजिंग डिजिट्स 1 2 3 एंड 1 2 3 4 एंड 5। तो कितने नंबर्स बना सकता हूं, तो ये कैसे निकालते थे, मेन जॉब को कंप्लीट करने के लिए कितने ऑप्शंस, तो आप कैसे लगाते थे, फंडामेंटल प्रिंसिपल से जाते थे ना। तो अब कहीं पे एडिशन लग सकता है, कहीं पे मल्टीप्लिकेशन, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था। अब चलिए कौन सा प्रिंसिपल लगेगा, बस आपको यही पहचानना है ना कि मेन जॉब को कंप्लीट करने के लिए इंडिविजुअल ईच सब जॉब्स को कंप्लीट करना कंपलसरी है या नहीं। कंपलसरी होगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कंपलसरी नहीं होगा तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। यही था फ्रेंड्स, हमने सीखा था। तो चलिए, आप बोलते हैं कि सर मैं यूनिट प्लेस फील करूंगा, ठीक है ना, मान लीजिए 1 1, 10th भी प्लेस फील करूंगा, यूनिट प्लेस फील करूंगा, 10th प्लेस फील करूंगा, मैं 100 प्लेस फील नहीं करूंगा। तो फ्रेंड्स अगर 100th प्लेस आप फील नहीं करेंगे तो कितने डिजिट की नंबर बनेगी, 2 डिजिट की ही नंबर बनेगी। समझ में आ गया कि नहीं? दैट मीन्स क्या हुआ, दैट मीन्स क्या हुआ कि हमें मेन जॉब कंप्लीट करने के लिए जो इंडिविजुअल 3 सब जॉब्स है ना, इन सबको करना, कंप्लीट करना कंपलसरी है। और इंडिविजुअल ईच सब जॉब को कंप्लीट करना कंपलसरी हो गया तो कौन सा प्रिंसिपल लगता था फ्रेंड्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो बस आपका आंसर आ गया। तो यही से मैं स्टार्ट करता हूं, यही से। सो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन total number of 3 digit numbers, ठीक है ना। अब आप आगे लैंग्वेज लिख सकते हैं, होम एग्जाम की अगर बात है, यूजिंग डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5 ना, बट मैं इतने लिखता हूं, 3 डिजिट नंबर्स कितना होगा टोटल, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से इंडिविजुअल सब जॉब्स के जितने ऑप्शंस होंगे ना, अलग अलग सब जॉब्स के लिए, उनको क्या करते हैं आप, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे इधर से स्टार्ट करते हैं, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो कितना आता है फ्रेंड्स, ये आप किए हुए हैं, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 क्यूब कितना आता था, 125। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरे पास अगर रिपीटेशन अलाउड है, ठीक है ना, तो मैं इन 5 नंबर्स को लेके 3 डिजिट्स की मैं 125 नंबर्स बना सकता हूं फ्रेंड्स। ये क्लियर हो पाया? चलिए अब आते हैं सेकेंड पार्ट, इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, क्वेश्चन सेम है, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5, लेकिन यहां पे कंडीशन क्या है, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मतलब इस तरह की नंबर्स बनानी है, एक डिजिट जो है केवल एक ही बार आप यूज करेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो चलिए अगेन, आपका प्रॉब्लम वही है, प्रॉब्लम तो वही है, लेकिन देखिए कैसे यहां पे करना है। तो अगेन यहां पे मुझे क्या करना है, 3 डिजिट्स की ही नंबर बनानी है। तो अगेन ये मेरा क्या हो जाएगा, मेन जॉब जो है मेरी क्या है, मेन जॉब जो यहाँ पे आप लिखेंगे, मेन जॉब जो है मेरी वो क्या, 3 डिजिट्स की नंबर बनानी है। अगेन उसी तरीके से जैसे ऊपर आपने किया, यूनिट प्लेस को सब जॉब 1, 10th प्लेस को सब जॉब 2 और 100 प्लेस को सब जॉब 3। लेकिन अब यहाँ पे इंडिविजुअल सब जॉब्स के लिए कितने ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, यहां पे फ्रेंड्स फर्क पड़ेगा। चलिए कैसे, अगेन यहां पे आप यूनिट प्लेस से भी स्टार्ट कर सकते हैं फिल करना, या फिर 100 प्लेस से भी, आप किसी भी प्लेस से स्टार्ट करिए, आंसर सेम आएगा। ठीक है ना, बट जैसा कि मैं सजेस्ट कर रहा हूं, हमेशा यूनिट प्लेस से आप जाए। तो चलिए यूनिट प्लेस के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, तो फ्रेंड्स यूनिट प्लेस पे भरना है, ठीक है ना, तो मैं इन 5 नंबर्स में से कोई भी एक फिल कर सकता हूं।
ठीक है ना, कोई भी एक फिल कर सकता हूं। मतलब यूनिट प्लेस के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल है, 5 ऑप्शंस अवेलेबल है। मतलब सब जॉब J1 के लिए मेरे पास 5 वेज है कंप्लीट करने का सब जॉब J1 को। ठीक है, अब चलिए मान लीजिए मैंने फॉर एग्जांपल यहां पे 2 फिल कर दिया। ठीक, अब आते हैं सब जॉब 2 के लिए। इसको कंप्लीट करने के लिए मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वेज या टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने अवेलेबल होंगे। अब ध्यान दीजिए, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। यहां पे था तो जो यहां लिख रहे थे अगेन यहां पे लिख सकते थे, लेकिन जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, 2 यहां पे आपने लिख दिया तो यहां पे आप 2 कभी लिख नहीं सकते फ्रेंड्स। दैट मीन्स 2 मैं नहीं लिख सकता, लेकिन इसके अलावा 2 मेरा इस क्वेश्चन के लिए मेरा जो है 2 गया। ठीक है ना, 2 मैं दोबारा नहीं लिख सकता। मतलब सब जॉब 2 की मैं केस की बात कर रहा हूं। तो सब जॉब 2 के लिए मैं 2 तो नहीं लिख सकता, तो 2 नहीं लिख सकता तो आउट ऑफ 5 2 चला गया। मैं 1 लिख सकता हूं, 3 लिख सकता हूं, 4 लिख सकता हूं, 5 लिख सकता हूं। तो मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं फ्रेंड्स, 4 ऑप्शंस यहां पे अवेलेबल है। तो दैट मीन्स क्या हुआ, सब जॉब 2 के लिए मेरे पास टोटल 4 ऑप्शंस अवेलेबल है, या मैं यूं बोलूं 4 वेज से मैं सब जॉब 2 को कंप्लीट कर सकता हूं। क्लियर है फ्रेंड्स। अब चलिए, अब मैं आता हूं सब जॉब 3 के लिए। मान लीजिए मैंने यहां पे 3 फिल कर दिया था फॉर एग्जांपल, तो 2 यहां पे फिल कर दिया, 3 यहां पे आपने फिल कर दिया, तो 2 और 3 को यहां नहीं लिख सकते। मतलब 2 भी गया और मेरे लिए 3 भी गया यहां पे। तो 2 और 3 को मैं नहीं लिख सकता, तो कितने ऑप्शंस होंगे, या तो 1 लिखूं, या तो 4 लिखूं, या तो 5 लिखूं। तो मेरे पास कितने ऑप्शंस होंगे फ्रेंड्स, टोटल 3 ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। किसके लिए मेरे पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, किसके लिए, सब जॉब 3 के लिए। क्लियर हुआ, प्लीज बोलिएगा। अब बस इतना निकाल लिया, फिर वही लॉजिक, मेन जॉब कंप्लीट करने के लिए कितने ऑप्शंस हैं, तो क्या करते थे, फंडामेंटल प्रिंसिपल लगाएंगे। इंडिविजुअल जो सब जॉब है यहाँ पे, उनको कंप्लीट करने के जो अलग अलग जो नंबर ऑफ वेज है, या तो उनको मैं ऐड करता हूं या तो मल्टीप्लाई करता हूं। ऐड कब करता हूं, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। मल्टीप्लाई कब करते हैं, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अब सेम लॉजिक से फॉर एग्जांपल आप बोलेंगे कि सर केवल मैं यूनिट प्लेस फिल करूंगा, 10th और 100 प्लेस को नहीं फिल करूंगा, तो क्या मेरी 3 डिजिट की नंबर बनेगी, नहीं फ्रेंड्स। दैट मींस मेन जॉब कंप्लीट नहीं होगी। तो मेन जॉब कंप्लीट मतलब 3 डिजिट की नंबर बनाने के लिए इंडिविजुअल ईच सब जॉब्स को कंप्लीट करना जरूरी है। तो यहां पे कौन सा प्रिंसिपल लगेगा, कौन सा लगेगा फ्रेंड्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। सो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट ना, 3 डिजिट नंबर्स कितना हो जाएगा, यहां पे आप जरूर लिखिए, इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। आगे आप लिख लीजिएगा, मैं लिख देता हूं, इफ रिपीटेशन, ठीक है ना, इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो कितना हो जाएगा, बस इंडिविजुअल सब जॉब्स को कंप्लीट करने के लिए जो नंबर ऑफ वेज है उनको आप मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो यहां से 20 मल्टीप्लाइड बाई 3 60 वेज, दैट मींस 60 नंबर्स। ठीक है, तो देखिए कितना अच्छे से हमने किया, कुछ भी ऐसा इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा हमने नहीं किया। जो कॉन्सेप्ट सीखा था, सिंपली फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आपको लगाना था। अब यहां पे दोनों केसेस में आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है इस क्वेश्चन को, बताइए कुछ भी ऐसा था जो आप नहीं कर सकते थे। तो सेम देखिए कितना इंटरेस्टिंग केस है, 3 डिजिट की नंबर ही बना रहे हैं और 1 2 3 4 5 इन्हीं 5 डिजिट्स को लेके, लेकिन जब आपने रिपीटेशन अलाउड किया तो टोटल कितने डिजिट्स बन रहे हैं, टोटल 125 बन रहे हैं जब रिपीटेशन अलाउड है, और जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो टोटल 60 नंबर्स बनेंगे। क्लियर हुआ। चलिए, होपफुली ये मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे 2 क्वेश्चन मैं लिया हूं,
पहले वीडियो को पॉज करें और यहीं पे पहले क्वेश्चन नंबर सेकेंड आप ट्राई करें। नहीं होता है तो मैं आपको बताऊंगा, हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, पॉज करके इसको ट्राई करें। होपफुली फ्रेंड्स आपने ट्राई कर लिया, ठीक है। अब यहां से आपको क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। हाउ मेनी थ्री डिजिट, यहां पे देखिए मैं बार बार आपको बोलता हूं, चाहे आप होम एग्जाम्स में बैठते हैं, जेई मेंस में बैठते हैं, एडवांस में बैठते हैं, पीजीटी में बैठते हैं, टीजीटी में बैठते हैं, या किसी भी एग्जाम में आप बैठते हैं, क्वेश्चन को पहले बड़ा केयरफुली पढ़िए। अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आप सोचेंगे कि ये क्वेश्चन और पिछला क्वेश्चन जो है सेम है, लेकिन यहाँ पे अंतर है फ्रेंड्स। अंतर कहाँ पे लाई करता है, ये देखिए इवन बोल रहा है, ये ध्यान देना है आपको, इवन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे 6 डिजिट्स में से को लेके, इनमें से किसी को, मतलब इनमें से लेके, या इन 6 डिजिट से, आपको ऐसे समझिए ना, इन जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6, इनसे मैं 3 डिजिट की कितनी इवन नंबर्स बना सकता हूं। और क्वेश्चन में एक बार यहां पे भी आइए, डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, मतलब यहां पे नंबर्स का रिपीटेशन अलाउड है। क्वेश्चन पे पहले फोकस करिएगा, इवन लॉजिक आपको पता है, कोई भी नंबर इवन कब होती है, जब उसकी यूनिट डिजिट जो है ना वो 2 से डिविजिबल हो। जैसे 12, ये देखिए 2 से डिविजिबल है। आप ऐसे कर लीजिए, फॉर एग्जांपल 3 4 कर लिया, तब भी ये क्या है, इवन नंबर है। क्यों? क्योंकि 4 जो है 2 से डिविजिबल है। लेकिन अगर आप बोलेंगे 3 3, ये इवन नहीं, ऑड नंबर है। क्यों? क्योंकि इसका यूनिट डिजिट जो है ना 2 से डिविजिबल नहीं है। दैट मीन्स क्या हुआ, कभी भी आपको कितने भी डिजिट का नंबर बोले कि इतने डिजिट का नंबर आप बना दो इवन, तो इवन जहां पे आ जाए, आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको वहां पे बस ध्यान देना है कि इवन नंबर के केस में जो यूनिट प्लेस की नंबर होगी ना, यूनिट डिजिट की, वो क्या होनी चाहिए, 2 से डिविजिबल होनी चाहिए। क्लियर है? अब चलिए, क्वेश्चन समझ में आ गया तो फटाफट सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं सेकेंड क्वेश्चन का। अब यहां पे देखिए, क्वेश्चन में तो मुझे वही है 3 डिजिट का नंबर बनाना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में था। तो यहाँ पे 3 डिजिट की आपको नंबर बनानी है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्या करनी है? 3 डिजिट की नंबर। अब यही मेरा क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे यही मेन जॉब है, क्या, 3 डिजिट की नंबर बनाना। यही क्या है, मेरी मेन जॉब है। ठीक है ना, ये मेरी मेन जॉब हो गई। ठीक चलिए, अब अगर ये मेरी मेन जॉब है, ठीक है, अब अगर ये मेरी मेन जॉब है तो मैं क्या करूंगा, कॉन्सेप्चुअली इसको सब जॉब्स में डिवाइड करूंगा। यूनिट प्लेस को फिल करने के लिए इसको मैं क्या बोलता हूं, सब जॉब 1। 10th प्लेस को फिल करने के लिए मैं क्या बोलता हूं, सब जॉब 2। और 100th प्लेस को फिल करने के लिए मैं क्या बोलता हूं, सब जॉब 3। अब क्या करते थे, इंडिविजुअल सब जॉब्स के लिए कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ये आपको निकालना होता है। अब चलिए मैं यूनिट प्लेस से, देखिए मैंने बार बार बोला है, पहले भी बोल रहा था, पिछले क्वेश्चन में भी, यहां पे भी मैं बोल रहा हूं कि कोशिश यही करिए कि यूनिट प्लेस से। बट यहां पे ध्यान दीजिए, इवन बोल रहा है तो आपको कंपलसरी हो गया कि सबसे पहले आप यूनिट प्लेस को ही फिल करेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में आपको पता है, मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली बताया था, इवन नंबर क्या होती है, ऐसी नंबर जिसका यूनिट प्लेस वाली नंबर 2 से डिविजिबल हो। अब ध्यान दीजिए, तो सब जॉब 1 के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं, तो मैं इसको क्या क्या फिल कर सकता हूं। देखिए 2 से डिविजिबल नंबर्स इनमें से क्या है। अब आप बोलेंगे सर कि मैं 8 ले लूंगा, 8 नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें से ही, इन्हीं जो दिया हुआ है नंबर है ना, 6 नंबर्स 1 2 3 4 5 6, इन्हीं में से आपको लेना है, बाहर से नहीं। तो चलिए, इनमें से कौन कौन से नंबर है जो कि 2 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि यूनिट प्लेस में हमें 2 से डिविजिबल नंबर ही हम यहाँ फिल कर सकते हैं। तो यूनिट प्लेस को फिल करने के लिए कितने ऑप्शंस हैं, या तो 2 लूंगा, या तो 4 लूंगा, या तो 6 लूंगा। मतलब यहां से मैं यहाँ पे यूनिट प्लेस को या तो 2 से फिल कर दूं, या तो 4 से फिल कर दूं, या तो 6 से फिल कर दूं। तो यूनिट प्लेस के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं, ये 3 ऑप्शंस हैं। दैट मीन्स क्या हुआ, सब जॉब फर्स्ट के लिए
मेरे पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल है। अब ध्यान दीजिए, रिपीटेशन अलाउड है फ्रेंड्स। अब मैं आता हूं सेकेंड सब जॉब के लिए। अब सेकेंड सब जॉब जब आप आएंगे तो यहां पे ध्यान दीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, पहले यहां पे समझिए। मान लीजिए मैं यहां पे 2 को फिल करता हूं, ठीक है, तो 2 को आप फिल करते हैं, रिपीटेशन अलाउड है, मतलब 2 मैं यहां पे लिख सकता हूं। दैट मीन्स क्या हुआ, मेरे पास कितने ऑप्शंस हो गए, मैं 1 को भी यहां फिल कर सकता हूं, 2 को भी कर सकता हूं, 3 को भी कर सकता हूं, 4 को भी कर सकता हूं, 5 को भी, 6 को भी। तो टोटल कितने ऑप्शंस अवेलेबल हो गए फ्रेंड्स, मेरे पास 6 ऑप्शंस, दैट मीन्स 6 वेज। क्लियर। अब चलिए सब जॉब 3 के लिए आते हैं। सेम वही तरीका, आप अगर 2 यहां पे भी लिख दिए, यहां पे भी लिख दिए, तो यहां पे भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो अगेन मैं इस यहां पे कौन सी डिजिट भर सकता हूं या कितने ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल है सब जॉब 3 के लिए, ये 6 में से कोई भी मैं भर सकता हूं। 1 से फिल कर दो, 2 कर दो, 3 कर दो, 4 कर दो, 5 कर दो, 6 कर दो, फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे इसके लिए मुझे कितने ऑप्शंस अवेलेबल है सब जॉब 3 के लिए, अगेन 6 ऑप्शंस अवेलेबल है। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। बस अब ये हो गया, तो कितनी 3 डिजिट्स की नंबर बनेंगी, दैट मींस क्या हुआ कि मेन जॉब को कंप्लीट करने के लिए कितने ऑप्शंस हैं या कितने वेज हैं। अब मेन जॉब के लिए कितने ऑप्शंस हैं डिपेंड करता है कि कौन सा प्रिंसिपल लगेगा, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए सेम वही, ये तो एक्सप्लेन कर चुका हूं, 3 डिजिट का नंबर बनाना है, आप केवल यूनिट प्लेस फिल करके छोड़ देंगे 10th और 100 प्लेस को, तब भी 3 डिजिट की नंबर नहीं बनेगी। अगर आप यूनिट प्लेस और 10th प्लेस को भी फिल कर देते हैं तब भी 3 डिजिट की नंबर नहीं बनेगी, अगर आप इसको 100 प्लेस को फिल नहीं करते हैं। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि मुझे 3 डिजिट की नंबर बनानी है, तो इंडिविजुअली तीनों सब जॉब्स, अलग अलग इंडिविजुअल सब जॉब को कंप्लीट करना कंपलसरी है। और इंडिविजुअल सब जॉब को कंप्लीट करना कंपलसरी है, तो यहां पे कौन सा प्रिंसिपल लगेगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो अब मैं यहां पे आता हूं, So by fundamental principle of multiplication, total number of 3 डिजिट, ठीक है ना, 3 डिजिट, यहां पे जो क्वेश्चन दिया है इवन नंबर, ठीक है ना, इवन नंबर्स, ठीक है ना, यूजिंग डिजिट्स 1 2 3 4 5 एंड 6, ये लिख लीजिएगा। कितना होगा, आप क्या करते थे, जितनी इंडिविजुअल सब जॉब्स हैं उनको जो अलग अलग कंप्लीट करने के जो नंबर ऑफ वेज हैं उनको आप मल्टीप्लाई करते थे। तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये कितना आता था, 36 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो कितना आ जाएगा, 6 3 जा 18, 108। तो कितने ऑप्शंस बने फ्रेंड्स, या कितने नंबर्स बनेंगे इवन नंबर्स यूजिंग 3 डिजिट, कितने इवन नंबर्स बनेंगी यूजिंग डिजिट्स 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 108। अब यहां पे देखिए कॉन्सेप्ट कब बनता है, जब आप, ये होमवर्क छोड़ता हूं मैं आपको, जब आप एक ही क्वेश्चन से कई क्वेश्चंस बनाएं। तो जैसे आपको क्या करना था, यहां पे क्वेश्चन में लिखा था रिपीट डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। अब मैं आपको दे देता हूं सेम क्वेश्चन, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 एंड 6 इफ बस यहां पे कंडीशन में बदल रहा हूं, इफ डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। चलिए डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, सॉरी, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, डिजिट्स कैन बी रिपीटेड था, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अपने से क्वेश्चन बना रहा हूं, डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड, कैन नॉट बी रिपीटेड। आपको डिजिट्स को जो है रिपीट नहीं करना है, क्वेश्चन में क्या था, रिपीटेड, तो अपने से क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, और आपको बनाना पड़ेगा। होमवर्क छोड़ू या सॉल्व करूं, चलिए मैं सॉल्व कर देता हूं, बस हिंट में दे देता हूं, या प्रॉपर सॉल्व भी कर देता हूं, लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, आपको सॉल्व कर देता हूं। यहां पे भी देखिए क्या बोला है, डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड, डिजिट रिपीट नहीं हो सकते, ठीक है ना। चलिए मेरी मेन जॉब क्या है, 3
डिजिट्स की इवन नंबर बनानी है तो मेरी मेन जॉब क्या हो जाएगी, 3 डिजिट्स की इवन नंबर्स कितनी बनेंगी। अब इस मेन जॉब को मैं 3 सब जॉब्स में यूनिट प्लेस के लिए J1, 10th के लिए J2 और 100 के लिए J3, तो इसी मेन जॉब को मैं 3 सब जॉब्स में ब्रेक कर दिया। अब चलिए हमें क्या निकालना, इंडिविजुअल सब जॉब्स के लिए क्या, टोटल नंबर ऑफ वेज या टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस। अगेन इवन नंबर बनाना है तो पहले मैं यूनिट प्लेस को फिल करूंगा और अगेन यहां पे मेरे पास ऑप्शन वही होंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, या तो 2 या तो 4 या तो 6, क्योंकि इवन नंबर बनाना है। तो इसके लिए मेरे पास तो यहाँ पे भी 3 ऑप्शंस होंगे या 3 वेज होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 या 4 ही फिल कर दिया, 4 फिल कर दिया। चलिए अब ध्यान दीजिए, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। 4 अगर आपने यहाँ पे लिख दिया तो 4 यहाँ पे भी नहीं लिख सकते, 4 यहाँ पे भी नहीं लिख सकते। तो चलिए सब जॉब 2 के लिए कितने ऑप्शंस हैं उसको हम निकालते हैं। तो ध्यान दीजिए 4 यहां पे फिल कर दिया तो 4 इस J2 के लिए नहीं आएगा, तो यहां पे 4 J2 में मतलब सेकेंड सब जॉब के लिए यूज नहीं होगा। तो आउट ऑफ दिस 6 डिजिट्स 4 को नहीं लिख सकते, मतलब एक निकल गया। तो कितने ऑप्शंस बचेंगे मेरे पास, 1 को लिख सकता हूं, 2 को लिख सकता हूं, 3 को लिख सकता हूं, 5 को लिख सकता हूं, 6 को लिख सकता हूं, मतलब टोटल 5 ऑप्शंस है। एक जो यहां पे लिख दिया वो नहीं आएगा। अब फॉर एग्जांपल मानिए मैंने यहां पे अपने से मैं बोल देता हूं, मान लीजिए मैंने 3 लिख दिया यहां पे। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं सब जॉब 3 के लिए कितने ऑप्शंस है। 4 यहां पे लिख दिया आपने, 3 यहां पे लिख दिया आपने। दैट मीन्स क्या हुआ फ्रेंड्स, 4 और 3 यहां पे मैं नहीं लिख सकता, तो 4 भी गया और 3 भी गया इसके लिए। तो सब जॉब 3 के लिए कितने ऑप्शंस है, या तो 1 या तो 2 या तो 5 या तो 5 या तो 6। तो कितने ऑप्शंस है, आउट ऑफ 6 अगर 2 चले गए तो 4 ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। तो मेरे पास इसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है, मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। ठीक है ना। अब सेम लॉजिक से 3 डिजिट की नंबर बनानी है। इंडिविजुअली ईच सब जॉब को करना कंपलसरी है, कंप्लीट करना कंपलसरी है मेन जॉब को कंप्लीट करने के लिए। तो कौन सा प्रिंसिपल लगेगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो बस सीधे सीधे लिख दीजिए, सो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, सेम लैंग्वेज यही रहेगा, मैं लिख देता हूं, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट even numbers provided repetition is not allowed. If repetition is not allowed, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो कितना हो जाएगा, यहां पे इंडिविजुअल सब जॉब्स के लिए जितने ऑप्शन से आप मल्टीप्लाई करते हैं, 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो कितना हो जाएगा, ये 20 मल्टीप्लाइड बाई 3 60। सो 60 इस केस में 3 डिजिट की इवन नंबर्स बनेंगी जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। रिपीटेशन अलाउड था तो देखिए 108 आया था, रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो कितने आ रहे हैं, 60। बोलिए फ्रेंड्स, अब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ कि नहीं। अब चलिए मैं वीडियो यहीं पे फिनिश करूं, बट इसके पहले मैं कुछ होमवर्क्स जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे मैं आपको दिखा देता हूं। बट उससे पहले मैं एक आपसे, अगर आप वीडियो पे यहाँ पे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके बाद अगर आप हायर मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड है, ठीक है ना, तो हमारा एक और चैनल है अरविंद सिंह यादव ASY क्लासेस करके चैनल का नाम है। आप वहां पे इसी तरीके की क्वालिटी वीडियोस जो है हायर मैथमेटिक्स पे फ्रेंड्स वहां पे अवेलेबल है। तो अगर आप नए हैं और मेरे पुराने चैनल को आप नहीं देखते हैं हायर मैथमेटिक्स के, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वहां पे आप जाके देख सकते हैं फ्रेंड्स। इसी तरीके से कंटेंट मिलेंगे आपको, वहां पे भी लेवल के कॉन्सेप्ट मिलेंगे। ठीक है, सो चलिए अब जो है
ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसको आप ट्राई करके आएंगे। हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, क्वेश्चन को समझना है। और यहाँ पे क्या दिया, इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, दैट मीन्स रिपीटेशन अलाउड नहीं है। और यहाँ पे 2 और मोर क्वेश्चंस, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9 if each number starts with 67 and no digit appears more than 1, that means यहाँ पे भी repetition allowed नहीं है। और क्वाइन वाला तो बहुत इजी है, a coin is tossed 3 times and the outcome are recorded, how many possible outcomes are there। ठीक है, सो ये 3 क्वेश्चंस जो है आपको मैं होमवर्क छोड़ता हूं, जिसको कि आप करके आएंगे। थोड़ी सा जुकाम खांसी है फ्रेंड्स, तो इस वजह से बीच बीच में आपको डिस्टर्बेंस महसूस हो रहा होगा, बट कोई इशू नहीं। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा और मैं इस लेवल पे आपका कॉन्सेप्ट पहुंचा पाया होऊंगा कि आप कोई भी क्वेश्चन मिले आप कर ले जाएंगे, जैसे ये 3 जो क्वेश्चंस मैं होमवर्क दे रहा हूं, इन 3 क्वेश्चंस को। चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें। मैं प्रॉमिस करता हूं इस तरह से क्वालिटी वीडियोस आगे भी आती रहेंगी, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।